तो हेलो बच्चों। आप लोग जीएनबी क्लास 9 के जो डाउट्स पूछ रहे थे बार बार, उसका हम लोग प्रॉपर सॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं। ये क्वेश्चन भी आप लोगों ने काफ़ी बार पूछा है। देखो, इसको करने का बहुत अच्छा तरीका है, और यहाँ पे सर्किल का जो टेंजेंट का कॉन्सेप्ट है उसका भी यूज होगा। देखो, जैसे ये आपका जो डायग्राम है, ये आपका सर्किल है, ये आपका सेंटर ओ, ये आपका एक इस तरीके से टेंजेंट जा रहा है, ये आपका हो गया टी, ये पॉइंट आर है, ये पॉइंट एस है, ये एल। ठीक है, अब जो ये एंगल है, ये वाला, ये एंगल है आपका 38 डिग्री। ठीक है, और आपको जो निकालना है वो ये वाला एंगल निकालना है, ये बाहर वाला। ठीक है, अब देखो, सबसे पहली चीज, जो ओटी है ना, जो आपके सेंटर ओ से लेके जो इस पॉइंट तक जो डायमेंशन है वो है रेडियस। तो रेडियस टेंजेंट के साथ क्या करता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो मुझे जो एंगल एल दिया है, एल वो दिया है 38 डिग्री। क्या दिया है, एल टी और पी। तो एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट होता है कि जो ये एल है, ये आपका 38 नहीं डिग्री है, ये आपका एल है। ये आपका एल ना होके ये एल है, जो डायग्राम आपका बना हुआ है। ठीक है, क्लियर। इसको थोड़ा सही कर लीजिए, आपका क्लियर आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए, ये जो है आपका डायग्राम में भी देख सकते हो, ये आपका क्या दिया गया है, हम यहाँ लिख रहे हैं एंगल एल टी एस 38 डिग्री। ठीक है, अब ये 38 डिग्री है, तो ये पूरा कितना होगा, ये पूरा अभी मैंने आपको बताया जो रेडियस के साथ एंगल है 90 डिग्री। तो हम यहां से लिख सकते हैं एंगल ओ टी एल बराबर 90 डिग्री माइनस का 38 डिग्री, 10 - 8 2, 8 - 3 5, 52 डिग्री। अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो इस ट्रायंगल में अगर ये वाला एंगल 52 है और ये वाला एंगल भी 52 होगा नहीं होगा, बताओ आप लोग। होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि भैया ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो साइड इक्वल है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो जो एंगल ये होगा वही एंगल इसके अपोजिट साइड में होगा। तो ये वाला जो एंगल 52 है, ये भी एंगल 52 होगा। तो हमारा जो ट्रायंगल है ये वाला ओ टी और एल, आपको पता है अगर ये एंगल 52 और ये एंगल 52, तो हमारा एंगल ओ कितना आ जाएगा, तो एंगल ओ हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री माइनस 52 52 104, 10 - 4 6 7 का 7 76 डिग्री आ जाएगा। अब हमारा जो अभी एंगल आया है वो एंगल ओ आया है 76 इनसाइड वाला, हमें वृत्त कोण चाहिए बाहर वाला। तो उसके लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से हम 76 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 10 - 6 4, 6 की जगह हो जाएगा 5, 15 में से 7 गया 8, और ये हो जाएगा 284 डिग्री। आपका क्लियर आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगनी है। आयत की जो लंबाई है एल, वो चौड़ाई की दुगनी है यानी 2b। उसके विकर्ण की लंबाई यानी डायगोनल आपका दिया है 10√5 सेंटीमीटर। और डायगोनल के साथ आपका रिलेशन क्या होता है आयत की लंबाई और चौड़ाई का, √L² प्लस b²। तो बोथ साइड आप कर दो स्क्वायर, स्क्वायरिंग, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर, और ये आपका √L² प्लस b² से इसका जो स्क्वायर करोगे तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। डी आपका दे रखा है 10√5 का स्क्वायर, ये हो जाएगा L² प्लस b²। तो 10 का स्क्वायर 100 और √5 का 5, तो ये हो जाएगा 500 इक्वल टू एल कितना है 2b। तो यहाँ आप 2b पुट कर दोगे, 2b का स्क्वायर प्लस b²। तो दिस इज 500 इक्वल टू 5b²। 5 से 500 को हटाओगे तो b² बराबर 100, और यहाँ से आपका b बराबर क्या आ जाएगा, √100 इक्वल टू 10। जब b 10 आ गया तो l क्या हो जाएगा, 2 × 10 यानी 20। आपको निकालना क्या है, पैरामीटर। तो पेरीमीटर यानी परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, आपका बेसिक फॉर्मूला 2l प्लस बी। 2l कितना है, लंबाई 20, बी चौड़ाई है 10, तो 20 20 20 10 30 दूनी 60। ऑप्शन नंबर जो ए वाला आपका दिख रहा है, ये आपका क्लियर आंसर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले बेलन की त्रिज्या 16 सेंटीमीटर कर दी जाए, उसका वक्रपष्टीय क्षेत्रफल उतना ही रहे। यदि ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है तो नई ऊंचाई कितनी होगी। तो देखो, यानी पहला जो वक्रपष्ट, देखो पहले तो आपको वक्रपष्ट क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए।
बकपस्ट क्षेत्रफल दोनों केस में क्या कह रहा है कि वन केस में और बकपस्ट क्षेत्रफल दोनों केस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 2πr1h1 इक्वल टू 2πr2h2, क्योंकि बकपस्ट सिलेंडर का 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट। अभी कह रहा है कि पहले त्रिज्या 4 थी, ठीक है, बाद में R2 कितनी कर दी 16, पहले ऊंचाई 4 थी, बाद में नई ऊंचाई H2 हमें बतानी है। तो 4 चौक 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, तो H2 आपका क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में, आसान क्वेश्चन होते हैं, आप लोग अच्छे से कर सकते हो। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 सेंटीमीटर है। तो आपको पता है समचतुर्भुज यानी रोम्बस जिसकी सभी साइडें क्या होती हैं बेटा, इक्वल होती हैं। तो 4 इंटू साइड इक्वल टू पेरीमीटर यानी परिमाप होता है। परिमाप 52 है, तो 52 इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 से 52 को कट किया तो आपकी साइड कितनी आ गई, 13 चौका 52 यानी 13, ठीक है। और यहाँ पे अभी आपकी साइड आ गई 13। कह रहा है कि एक विकर्ण 24 है। तो पता है आपको समचतुर्भुज की जो डायगोनल होते हैं आपस में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये देख सकते हैं कि अगर ये 24 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 12। अगर हम ध्यान से सिर्फ इतने ट्रायंगल को देख लें तो ये ट्रायंगल की साइड है 13, ये है 12। तो अगर हमने ऐसे नाम दे दिया ए बी सी डी, ये हमारा ए ओ, तो ये हमारा हो जाएगा बी ओ ए, और ये बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पे। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम से भी ये कह सकते हैं कि जो हाइपोटेनियस है ए बी का स्क्वायर वो हमारे बी ओ स्क्वायर प्लस ए ओ स्क्वायर के इक्वल होगा। ए बी यानी 13 का स्क्वायर, बी ओ 12 का स्क्वायर और ए ओ का स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 169 माइनस 144। तो ए ओ बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 25 का 5। अब आपको पता है डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, तो अगर ये ए ओ 5 होगा तो नीचे वाला हिस्सा भी क्या होगा 5 होगा। तो जो दूसरा डायगोनल पूरा ए सी क्या हो जाएगा 5 प्लस 5 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। नेक्स्ट, ये प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन प्रॉपर्टी के आते हैं। किस आकृति में विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, किस आकृति में डायगोनल जो है 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो आपका सीधे सीधे हो जाएगा काइट, ठीक है। काइट की प्रॉपर्टी है, इस आकृति के डायगोनल इक्वल होते हैं, तो वो आपका आयत है, रेक्टेंगल है, जिसके डायगोनल जो है इक्वल होते हैं। कौन सी आकृति नीचे लिखे गुण को संतुष्ट करती है, इसमें बराबर आसन्न भुजाओं के दो युग्म है। आसन्न भुजाओं यानी जो आपकी कंटिन्यू जो टू साइड्स है, जैसे ये वाली साइड और ये वाली साइड, तो ये दोनों साइड बराबर हो और ये दोनों साइड बराबर है। आसन किस में होता है ऐसा, तो ऐसा सिर्फ और सिर्फ काइट में होता है। आप डायग्राम भी देख सकते हो, ऑप्शन नंबर सी आर वाला आपका क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक दुकानदार 1850 रुपए में घड़ी खरीदता है, सीपी आपका दिया है 1850 रुपए, 15% लाभ पर बेचता है, प्रॉफिट परसेंटेज है 15%, तो सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस का जो बेसिक फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज के साथ जो यूज होता है डायरेक्ट उसे लगा सकते हो आप, ठीक है। प्रॉफिट परसेंटेज है 15, तो ये सीपी है 1850, ये आपका हो जाएगा 115 अपॉन 100, जीरो से जीरो गया, और 5 से भी आप काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, या 5 दूनी 10 हो गया, ये हो जाएगा 5 दूनी इधर बचा एक, 5 तियां 15। तो कैलकुलेशन कर लो, 185 इंटू 23, 3 पंजे 15 का 5 हासिल लगा, 3 अट्ठे 24, 1 25 का 5 हासिल लगा, 2 3 एकम 3 2 5, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1, 2 अट्ठे 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 1 3, ये हो जाएगा 5 5 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 4255। तो ये आ गया आपका 4255 बटे 2, 2 से डायरेक्ट काट दो, 2 दूनी 4, ठीक है, बचा फिर 2 एकम 2। अब देखो 21 से ही आपको दिखने लगेगा कि आपका ऑप्शन नंबर सी वाला क्लियर है, बट आगे भी कर लो, 2 दूनी 4 बचा एक 15, 2 सत्ते 14 बचा एक 2 पंजे 10, तो 2127.5 रुपए आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, एक्सपोनेंट एंड पावर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 16 की पावर 3x माइनस 1 इक्वल टू 8 की पावर माइनस 2x इंटू 4 की पावर माइनस 1। तो इसमें क्या करो, जो सबसे छोटा बेस 2 बना सकते हो आप यहाँ पे, तो 2 की पावर के फॉर्मेट में बना दो, 2 की पावर 4 ये हो जाएगा 3x माइनस 1, 2 की पावर 3 माइनस 2x, 2 की पावर 2 माइनस का 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 की पावर 4 तियां 12x माइनस 4 एकम 4, 2 की पावर माइनस 6x इंटू 2 की पावर माइनस 2। गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो ये तो 12x माइनस 4 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 2 की पावर माइनस 6x माइनस 2। अब आपके बेस इक्वल है तो पावर भी इक्वल होंगी, यानी 12x माइनस 4 इक्वल टू माइनस का 6x माइनस का 2, 6x इधर आएगा तो 12x प्लस 6x बराबर 4 इधर आ जाएगा,
बराबर प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 12 और 6 18x बराबर 2, 2 से कट किया 2 9 सा 18, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/9। ठीक है, और यहाँ पे आपका ये ऑप्शन जो बी वाला है क्लियर है। नेक्स्ट, ये आपका रूट वाला क्वेश्चन है और इरेशनल नंबर वाला है। इसको कैसे करेंगे देखो, ए आपका दिया है √8 प्लस √7 और बी आपका दिया है √8 माइनस √7। ठीक है, हमें निकालना किसका मान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर कैसे करोगे, सीधी सी बात है, यानी इसका आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। बी के लिए आपको √8 माइनस √7 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बेसिक लगेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर क्या होगा, √8 का स्क्वायर 8, √7 का स्क्वायर 7 प्लस 2ab, यानी 2 √8 7 56। यहाँ क्या होगा 8 प्लस 7 माइनस 2 √56। ठीक है, नीचे है 2ab की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 2ab में क्या लिखोगे, ए हो गया √8 प्लस √7 और बी हो जाएगा √8 माइनस √7। तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये आपका a प्लस बी ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा 2, √8 का 8, √7 का 7, तो ये 1 बचा यानी 2। अब यहाँ वैल्यू पुट करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा 8 7 15 प्लस 2 √56 प्लस 15 माइनस 2 √56 अपॉन में 2ab यानी 2 से 2 √56 किया, 15 दूनी 30/2 और ये कैंसिल आउट होके हो जाएगा 15। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्लियर आंसर है। नेक्स्ट, ये बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चे, ये वाला क्वेश्चन भी डाउट में पूछा हूँ, गलत कर रहा है, मुझे दुख इस बात का, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन, आप लोग अगर नहीं करोगे तो दिक्कत है भाई। इसमें कुछ नहीं करना है, a माइनस बी बराबर 7 दिया है, आप बोथ साइड स्क्वायर करो, क्योंकि आपको दिख रहा है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 49 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू दी है आपको 85। 49 को इधर ले जाओ, 2ab को उधर ले जाओ, 15 में से 9 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 36, ये हो गया 2ab। 2 से 36 को काटोगे तो ab बराबर क्या हो जाएगा 18 दूनी 36, ab बराबर 18। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। ग्रीन भी टिक हो रखा है, आपने 12 कैसे करा है मुझे नहीं पता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको एचसीएफ बताना है। अब देखो इसका एचसीएफ कैसे निकालोगे, ठीक, एचसीएफ निकालना है आपको किसका, x की पावर 8 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 माइनस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले मैं अगर x की पावर 8 माइनस 1 को फैक्टर करूं तो इसे मैं लिख सकता हूं 1 की पावर 8। एक्चुअल में अगर इसे देखो आप, तो हम इसे ऐसे लिखना चाह रहे हैं कि x की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 1 की पावर 4 का स्क्वायर। तो इसे आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो x की पावर 4 माइनस 1 तो ऐसे ही रहेगा, x की पावर 4 माइनस 1 को हम फिर से ब्रेक कर देंगे किसमें, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर में माइनस 1 का स्क्वायर का स्क्वायर। 1 पे तो कितनी पावर लगा दो कोई मतलब नहीं है, तो ये तो x की पावर 4, सॉरी x की पावर 4 प्लस 1 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अब एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फिर से ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम पहले दूसरे पार्ट को भी चेक कर लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारा है एक्स की पावर 4 माइनस 1 को उसके पास रखेंगे प्लस 2x क्यूब माइनस का 2x। ठीक है, x की पावर 4 माइनस 1, इसको तो आप फिर से वैसे ही लिख सकते हो, भैया एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2x, अगर मैं इधर कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसे ओपन करने पे मिलेगा और यहाँ मिलेगा 2x कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस 1 को आप कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, जिसे आप x प्लस 1 का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक, चलो अब देखो, अब एचसीएफ लेना है तो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा कॉमन क्या दिख रहा है भाई, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 कॉमन है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अब उसके बाद हमें यहाँ से तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बनाएंगे, x प्लस 1 मिल भी जाएगा, लेकिन यहाँ से नहीं मिलेगा कहीं से भी, तो इसलिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ 3 फेसेस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। द सरफेस एरिया ऑफ ए 3 फेसेस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सॉलिड, सरफेस एरिया दिए 3 फेसेस के, तो आपको पता है कि सरफेस एरिया 3 फेसेस के, तो यानी एक फेस LV है, दूसरा फेस हमने ले लिया BH और तीसरा फेस हमने ले लिया HL। तो उसकी वैल्यू दे रखी है 8, 12 और 6, तो वॉल्यूम चाहिए। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं LB इंटू BH इंटू HL, इधर क्या हो जाएगा 8 इंटू 12 इंटू 6,
यहाँ मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा, LBH का होल स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 8×48 गुणा 12। ठीक, अब जब LBH निकालोगे तो ये अंडर रूट में चला जाएगा, तो अंडर रूट में 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 8×48 और ये 12, इसे ब्रेक करें स्क्वायर रूट में। 8 को लिख सकते हैं 4 दूनी 8, 6 को लिख सकते हैं 2 तियां 6, 12 को लिख सकते हैं 4 तियां 12। तो यहाँ पे देखो 4 का पेयर बन रहा है तो एक वैल्यू बाहर, एक 2 का पेयर बन रहा है वैल्यू बाहर, एक 3 की वैल्यू बाहर, तो 4 दूनी 8 तियां 24 हो गया। और ये क्या है, LBH। LBH मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा कितना हो गया, 24 हो गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्लियर आंसर है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, इफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 200 पाई। टोटल सरफेस एरिया हमारा दिया है 200 पाई सिलेंडर का, जिसका फॉर्मूला होता है 2 पाई RH प्लस 2 पाई R स्क्वायर। तो एक काम करो, 200 पाई 2 पाई R कॉमन ले लो तो बचेगा H प्लस R। पाई से पाई गया, 2 से कट किया, ये हो गया 100, और हमारी रेडियस कितनी दे रखी है 5, तो ये आ गया 5 और ब्रैकेट में 5 प्लस H। 5 से कट किया तो ये आ गया 20, 5 को इधर ले आएंगे, ये आ गया H। तो H आपका कितना आ जाएगा, 20 माइनस 5 15। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बस आपको अच्छे से फोकस करके रखना है। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अ मेटल सीट 64 मीटर लॉन्ग, यानी L है 64 मीटर लंबाई, विड्थ 27 सेंटीमीटर, अच्छा सेंटीमीटर ही, सॉरी ये भी 64 सेंटीमीटर कर दीजिए इसे। लंबाई 64 सेंटीमीटर, विड्थ 27 सेंटीमीटर और हाइट है, थिकनेस मतलब वही हाइट लिख लो 8 सेंटीमीटर। तो आपको क्या है, वो एक क्यूब में मेल्ट की जा रही है वो सीट टू द साइड ऑफ द क्यूब। तो इसका मतलब ये है कि भाई इसका जो वॉल्यूम है, जो ये आपका वॉल्यूम निकलेगा, वही आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, और इसका वॉल्यूम आ जाएगा LBH से, यानी 64 27 इंटू हाइट कितनी 8, यही आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब होगा, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है साइड का क्यूब। तो ए बराबर आप सीधे सीधे साइड निकाल सकते हो इसका क्यूब रूट निकाल के, 64 27 इंटू 8। 64 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 8, एक 8 हमारे पास पहले से। 27 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें यहाँ पे निकालना क्या है, क्यूब रूट निकालना है। क्यूब रूट के लिए 3 का पेयर देखते हैं, एक 8 बाहर, इधर से एक 3 बाहर, तो ये आपका हो जाएगा 24 सेंटीमीटर की आ जाएगी बेटा, इसकी साइड आ जाएगी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, द सरफेस एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड। तो वही है कि जैसे आपने एक क्यूबॉइड बनाया, ठीक है, अब एडजेसेंट फेसेस देख रहे हो, यानी एक फेसेस आपका जैसे एडजेसेंट LB वाला है, एक आपका BH वाला है, एक HL वाला है। ठीक है, वही आपको दे रखे हैं, एक एडजेसेंट फेसेस LB दे रखा है 3/50, एक आपका दे रखा है BH 3/20, एक आपका फेस दे रखा है HL 1/10। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो आप क्या करो, सबसे पहले इनकी मल्टीप्लाई करो, LB BH और HL, तो ये आ जाएगा 3/50 3/20 इंटू 1/10। क्लियर, ये आपका आ जाएगा LBH का होल स्क्वायर। ठीक, ये पूरी वैल्यू के इक्वल। जब आप वॉल्यूम क्या होता है भाई, क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH, तो जब आप LBH निकालोगे तो ये सारी वैल्यू हो जाएंगी अंडर रूट में, क्योंकि स्क्वायर रूट आ जाएगा ना भाई, उधर स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट। 3/50 3/20 इंटू 1/10, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 9 अपॉन में नीचे हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी 100 इंटू 100 लिख सकते हैं, 4 जीरो। ठीक है, ऊपर रूट 9 की वैल्यू 3 और नीचे एक 100 आ जाएगा बाहर, तो ये आ जाएगा 0.03। सारी वैल्यू क्या है, सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या आ जाएगा, वॉल्यूम आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कोई कंफ्यूजन नहीं है। नेक्स्ट, हाउ मैनी स्मॉल cubes with age of 20 centimeter each can be just accommodated in a cubical boxes of 2 meter age। देखो, जब भी नंबर्स निकालने, तो मैंने हमेशा बोला है कि जब एरिया की बात होती है तो लार्ज एरिया आपका न्यूमरेटर में आता है, स्मॉल एरिया डिनोमिनेटर में। अब यहाँ पे नंबर बात हो रही है, वो भी किसके साथ, क्यूब के साथ। तो जो आपका लार्ज वॉल्यूम है वो आपका न्यूमरेटर में आएगा, और स्मॉल जो वॉल्यूम है वो आपका डिनोमिनेटर में आएगा। लार्ज वॉल्यूम किसका है, जो बड़ी साइड है, क्यूबिकल बॉक्स है जो 2 मीटर एज का, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, 2 मीटर इंटू 2 मीटर साइड का क्यूब, और नीचे जो छोटा क्यूब है, स्मॉल क्यूब, उसका नीचे आ जाएगा 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो आपकी यूनिट्स होंगी वो हमेशा सेम रहेंगी। तो यूनिट सेम करते हैं, तो 2 एक साथ लिख लेंगे। 3 मीटर है तो तीनों को सेंटीमीटर में बदलेंगे, 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर।
और ये हो जाएगा आपका 20 × 20 × 20 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर 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 कैंसिल आउट, 3 जीरो आपके कैंसिल आउट होंगे, तो 1 2 और एक 3, 3 2 आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 2 3। तो ऊपर क्या बचा आपका 10 × 100 यानी 1000 आपके बॉक्सेस हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अ ग्लास इन द फॉर्म ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक ग्लास है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मेट में है इस तरीके से, ये आपका ग्लास हो गया। ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर के फॉर्मेट में है। थोड़ा सा अच्छा डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फुल ऑफ, ये कह रहा है हाफ फुल ऑफ वाटर, यानी आधा भरा हुआ है। ठीक है भाई, हाफ इसमें क्या है, वाटर है। इट्स बेस रेडियस 3, यानी जो बेस रेडियस है r इक्वल टू 3 एंड हाइट इज 8 सेंटीमीटर। जो एच है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर, तो देखो वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी हमें वॉल्यूम किसका निकालना है, एक्चुअल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालो पहले। वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई में आंसर है तो पाई को चेंज मत करो। रेडियस कितनी है, 3 का स्क्वायर, एच है 8, तो 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू पाई यानी 72 पाई। ये आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, या आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ फुल वाटर। फुल ऑफ वाटर, हाफ फुल ऑफ वाटर नहीं, फुल ऑफ वाटर आ गया। ठीक है, हमें किसका वॉल्यूम बताना है, हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ वाटर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर जब आप बताओगे तो वो क्या है, हाफ फुल है। कितना है, हाफ फुल है, यानी आप जो आपने वॉल्यूम निकाला है उसका हाफ कर दो, तो क्या हो जाएगा 72 पाई अपॉन हाफ, तो वो आपका हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इफ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ x प्लस बाई माइनस जेड देन द अदर फैक्टर। देखो इसको निकालने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर को आप ऐसे ही रखो, माइनस कॉमन ले लो, तो आपके पास बचेगा बाई स्क्वायर माइनस का 2 बाई जेड और प्लस का जेड स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो है आपका, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी देता है ए प्लस बी ए माइनस बी। यानी इस पूरे को मैं लिख सकता हूं एक्स माइनस बाई माइनस जेड, क्योंकि ये ऐसे ही तो होता है आपका ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी एक्स प्लस बाई माइनस जेड। ठीक है, अब इसका एक फैक्टर दिया है एक्स प्लस बाई माइनस जेड, ये एक्स प्लस बाई माइनस जेड हमें क्या है, गिवन है। तो दूसरा क्या होगा, या तो ब्रैकेट में लिखा हो ऐसे करके एक्स माइनस बाई माइनस जेड, अगर ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स माइनस बाई प्लस का जेड, एक्स माइनस बाई प्लस का जेड, एक्स माइनस बाई प्लस का जेड। ऑप्शन नंबर बी आपका क्लियर आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ये आपका ट्रेन वाला क्वेश्चन है। स्पीड डिस्टेंस टाइम, ए ट्रेन 120 मीटर लॉन्ग, लेंथ दी है 120 मीटर, टाइम टी बराबर 10 सेकेंड, टू क्रॉस ए मैन स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म, व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधे कॉन्सेप्ट लगता है, जब आपकी ट्रेन किसी भी मैन या किसी पर्सन को क्रॉस करती है तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो आपकी ट्रेन की लेंथ के इक्वल होती है, टाइम आपका जो गिवन है वो, तो ये आपका सीधे हो जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ जाएगी। दूसरा क्वेश्चन है, इफ ए ट्रेन हुज स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से स्पीड दी है 80 किलोमीटर पर आवर, अ पर्सन स्टैंडिंग नियर द ट्रैक, तो जो ट्रेन की लेंथ होगी वही उसकी डिस्टेंस होगी, टाइम दिया है 9 सेकेंड। तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास लेंथ मीटर में आएगी और जो टाइम है वो सेकंड में। 5/18 मीटर पर सेकंड इक्वल टू एल अपॉन 9 सेकंड। ठीक, सेकंड से सेकंड गया, 9 दूनी 18, 2 से काटेंगे 40, तो आपकी लेंथ आ जाएगी 5 चौक 20, 200 मीटर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे हमारे ये डाउट सॉल्यूशन वीडियो कंप्लीट होती है। बाकी आप लोग कमेंट में डाउट जरूर करिएगा, जो भी आपको डाउट पूछना है वो आप कमेंट में पिन कर दीजिएगा, मतलब कमेंट में कर दीजिएगा ताकि आपको उसको सॉल्व करा दे।